हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका स्पेशल नॉलेज पी में। दोस्तों आज मैं लेके आई हूँ 13 ऐसे उपाय जो चमत्कारिक रूप से आपके घर के वास्तु दोष को दूर करेंगे और आपके जीवन में सुख समृद्धि लेके आएंगे। पहला है कपूर जलाना। प्रतिदिन सुबह और शाम को संध्या पूजा के बाद जब हम घर में दिया जलाते हैं उसके बाद में कपूर जरूर जलाना चाहिए। हमारे हिंदू धर्म में संध्या वंदन आरती और प्रार्थना करने के बाद में कपूर जलाकर आरती लेने की परंपरा रही है। पूजन आरती आदि धार्मिक कार्यों में कपूर का विशेष महत्व बताया जाता है। रात्रि में सोने से पूर्व अगर हम अपने घर में कपूर जला करके रख देते हैं तो ये बहुत ही लाभदायक होता है। कहते हैं कि जो घर की निगेटिविटी होती है वो कहीं दूर चली जाती है, घर में पॉजिटिव थिंकिंग वास करती है। घर के वास्तु दोष को मिटाने के लिए कपूर का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। अगर गलती से सीढ़ियाँ, टॉयलेट या फिर द्वार गलत दिशा में निर्मित हो गए हैं तो उन जगहों पर एक एक कपूर की टिकिया को ज़रूर रखना चाहिए। यह चमत्कारिक रूप से वास्तु दोष को दूर करने के लिए बहुत ही कारगर होता है। दूसरा है हनुमान चालीसा पढ़ना। प्रतिदिन संध्या वंदन के साथ साथ हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। वैसे तो हम सवेरे जब पूजा करते हैं तो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, लेकिन शाम के समय भी आरती के बाद हनुमान चालीसा अवश्य पढ़नी चाहिए। पवित्र भावना और शांतिपूर्वक हनुमान चालीसा पढ़ने से हनुमान जी की विशेष कृपा होती है, जो हमें हर तरह की जानी अनजानी होने वाली अनहोनी से हमेशा बचाते हैं। तो हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। धूप, दीप, चंदन, कुमकुम, अष्टगंध, जल, अगरबत्ती, कपूर, घृत, गुड़, घी, पुष्प, फल, पंचामृत, पंचगव्य, नैवेद्य, हवन, शंख, घंटा, रंगोली, मंडला, आंगन अलंकृत, तुलसी, तिलक, मौली, कलाई पर बांधे जाने वाले जो कलावा होता है उसका, स्वास्तिक, ओम, पीपल, आम और केले के पत्तों का हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा महत्व होता है। भोजन करने के पूर्व कुछ मात्रा में भोजन को अग्नि को समर्पित करने से यज्ञ के समान पुण्य प्राप्त होता है। इसके अलावा गुड़ और घी का भी भोग लगाना चाहिए। हिंदू धर्म में धूप देने और दीप जलाने का बहुत ज़्यादा महत्व माना जाता है। सामान्य तौर पर धूप दो तरह के दी जाती है। पहला गूगल कपूर से और दूसरा जो होता है वो गुड़ और घी को मिला करके अगर कंडा जो उपला होता है उस पर डालते हैं। यहाँ गुड़, घी या चावल से दी गई धूप का खास महत्व माना जाता है। कहते हैं कि घर की जो निगेटिविटी होती है वो यहाँ से चली जाती है। धूप देने के नियम क्या क्या है? रोज़ धूप नहीं दे पाए तो 13, 14 और अमावस्या या फिर पूर्णिमा को सुबह शाम धूप अवश्य देना चाहिए। सुबह दी जाने वाली धूप देवतागणों के लिए होती है और शाम को जो धूप दी जाती है वो हमारे पितरों के लिए होती है। तो अगर हम श्रद्धा पक्ष में धूप नहीं दे पाते हैं या फिर श्रद्धा पक्ष में पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं तो हमें अमावस्या के दिन धूप जरूर देना चाहिए। और घर में शाम के समय अगर धूप देते हैं तो उससे हमारे घर में शुद्धता आती है। और ईशान कोण में अगर धूप देने के बाद में उसको रख देते हैं और उससे हमारे घर में गंध फैलती है तो हमारे घर में देवताओं का वास होता है और देवताओं की अद्भुत कृपा होती है। तो ऐसा ज़रूर करना चाहिए। अगला है नारियल का उतारा। पानीदार एक नारियल लें और उसे अपने ऊपर से 21 बार उबार लें। उतारने के बाद इसे किसी देवस्थल पर जाकर के अग्नि में जला दें। जैसे कहीं हवन हो रहा हो, कहीं ऐसी जगह हो जहाँ पर कई मंदिर होते हैं जहाँ पर हवन होती है तो वहाँ पर जला देना चाहिए। ऐसा परिवार के जिस सदस्य पर संकट हो उसके ऊपर से करना चाहिए। ये उपाय मंगलवार और शनिवार को करना चाहिए। 5 शनिवार ऐसा करने से जीवन में अचानक आ रहे जो कष्ट हैं उनसे छुटकारा अवश्य मिलता है। यदि किसी सदस्य की सेहत खराब रहती है और वो दवा करने पर भी ठीक नहीं हो रहा है तो उसके लिए भी ये उपाय अत्यंत उत्तम माना जाता है। प्रति गुरुवार को मंदिर जाएं। शिव के मंदिर में सोमवार, हनुमान जी के मंदिर में मंगलवार, दुर्गा जी के मंदिर में बुधवार, काली और लक्ष्मी जी के मंदिर में शुक्रवार, शनिवार के दिन शनि देव के मंदिर में जाना चाहिए और रविवार के दिन भगवान विष्णु के मंदिर में। हमारे ऐसा जो ग्रंथ हैं उसमें इसका उल्लेख मिलता है। गुरुवार को गुरुओं का वार माना जाता है। दरअसल रविवार की जो दिशा होती है वो पूरब होती है, किंतु गुरुवार की जो दिशा होती है वो ईशान होती है। ईशान में ही सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है। इसलिए जो व्यक्ति गुरुवार को मंदिर जाता है वह सभी देवताओं को प्रसन्न करता है। देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं। हिंदू धर्म में
जो हमारा हिंदू धर्म है और जो हमारे प्राण है, वो रविवार और गुरुवार को पवित्र और सर्वश्रेष्ठ दिन मानते हैं। इस दिन मंदिर जाने का विशेष महत्व होता है। दोनों में गुरुवार को प्रथम माना गया है। प्रतिदिन मंदिर जाने से सकारात्मक ऊर्जा जो होती है उसका हमारे जीवन में विकास होता है और यह आपके मन और मस्तिष्क के लिए अत्यंत ज़रूरी होता है। यह भावना कई तरह के संकटों से हमें बचाती है। और अगला है छठा, शास्त्रोक्त समय पर का ध्यान रखना। पूर्णिमा और अमावस्या। मान्यता के अनुसार कुछ खास दिनों में कुछ खास कार्य करने से बचना चाहिए। खास कार्य यानी कि जैसे जिस दिन जो काम नहीं किया जाता है उस काम से करने को बचना चाहिए, नहीं तो आपके जीवन में अव्यवस्था फैलने लगती है और आपके जो व्यवहार है उसको सीमित रखना चाहिए। प्रतिदिन 11, 13, 14 पूर्णिमा, अमावस्या, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण 8 पवित्र माने जाते हैं हमारे जीवन में, क्योंकि इन दिनों में देव और असुर सक्रिय होते हैं। इसके अलावा सूर्योदय के पूर्व और सूर्योदय के बाद भी सतर्क रहने की आवश्यकता होती है। सूर्यास्त के बाद दिन अस्त होने तक के काल को महाकाल कहा जाता है। सूर्योदय के पहले के काल को देवकाल कहा जाता है। उक्त काल में कभी भी नकारात्मक बोलना या फिर सोचना नहीं चाहिए, अन्यथा वैसा ही घटित होने लगता है जैसा आप सोचते हैं। सच बोलें, वादा निभाएं। प्रचलित मान्यता और जनश्रुति के अनुसार आपको आपके पितर और देवता सुन रहे होते हैं। आप जो कुछ भी बोलते हैं वह आवाज़ और ध्वनि विद्यमान रहती है। आपके बोलने का असर होता है। देवता उनके साथ हैं जो सच बोलते हैं और वादा निभाते हैं। बहुत से लोग अपने स्वार्थ के लिए निष्प्रयोजन झूठ बोलते रहते हैं। जो हर वक्त झूठी कस्में खाता है उनमें से वो लोग अपराधी होते हैं जो कसम खा कर के झूठ बोलकर धोखा देकर अपना माल बेचते हैं या फिर व्यापार करते हैं। बहुत से लोग कई तरह का वादा करके मुकर जाते हैं। यदि आप में इस तरह की आदत है तो इसे अवश्य ही सुधारना चाहिए, अन्यथा आपकी प्रार्थनाओं और कामनाओं का कोई महत्व नहीं, किसी भी तरह की पूजा का कोई महत्व नहीं होता है। गाय, कुत्ते, चींटी और पक्षियों को भोजन खिलाना। वृक्ष, चींटी, पक्षी, गाय, कुत्ता, कौवा, आसक्त मानव आदि प्राणियों के अन्न जल की व्यवस्था करने में इसकी हर तरह से दुआ मिलती है। इसे वेदों के पंच यज्ञ में से वैद्य यज्ञ नामक कार्य कहा जाता है। यह सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है। कछुओं और मछलियों को नित्य आटे की गोलियां खिलाना और चींटियों को भुने हुए आटे से बूरा मिलाकर बनाई पंजीरी खिलाना। प्रतिदिन कौवे व पक्षियों को दाना डालने से पितृ प्रसन्न होते हैं। प्रतिदिन चींटियों को दाना डालने से कर्ज और संकट से भी मुक्ति मिलती है, क्योंकि पितृ प्रसन्न होंगे तो आपको कर्ज से और संकट से मुक्ति मिलेगी ही। प्रतिदिन कुत्ते को रोटी खिलाने से आकस्मिक संकट दूर होते हैं। प्रतिदिन गाय को रोटी खिलाने से हार्दिक संकट दूर होता है। कालिका माता से क्षमा। अगर किसी मानसिक कलह, तनाव या फिर परेशानी से आप जूझ रहे हैं तो शुक्रवार के दिन माता कालिका के मंदिर में जाकर के उनसे अपने द्वारा किए गए सभी जाने माने पापों के से क्षमा मांगे। फिर कभी कोई बुरा कार्य करने ना करने का वादा करें उनसे। ध्यान रहे, वादा निभा सकते हो तो ही, अन्यथा आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। इसलिए जो भी वादा आप करते हैं उसको निभाएं ज़रूर। और 11 या 21 शुक्रवार कालिका मंदिर में इसी तरह से आप जाएं और क्षमा मांगते रहें। हो सके तो नारियल, फूल, माला आदि भी चढ़ाएं। कालिका माता को पूजा में लाल कुमकुम, अक्षत, गुड़हल, लाल फूल, लाल वस्त्र या फिर चुनरी अर्पित कर सकते हैं। भोग में हलवे या दूध से बनी मिठाइयों को भी आप चढ़ा सकते हैं। अगर पूरी श्रद्धा से माँ की उपासना की जाए तो आपकी जो सभी मनोकामनाएं हैं वो अवश्य ही पूरी होती हैं। अगर माँ प्रसन्न हो जाती हैं तो उनके आशीर्वाद से आपके जीवन में सुखद घटनाएं घटने लगती हैं। अगला है जल अर्पण। एक तांबे के लोटे में जल लें, उसमें थोड़ा सा लाल चंदन मिला लें। इस पात्र को अपने सिरहाने रख कर रात को सो जाएं। प्रातः उठ करके सबसे पहले उस जल को तुलसी के पौधे में डालें। ऐसा कुछ दिनों तक करने से धीरे धीरे जो आपकी परेशानियां हैं वो दूर हो जाएंगी, और अगर आपके दिमाग में निगेटिव थॉट आते हैं तो वो भी दूर हो जाएंगे। हनुमान जी को चढ़ाएं चोला। 5 बार हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, जो तुरंत ही संकटों से मुक्ति मिल जाती है। इसके अलावा प्रतिदिन मंगलवार या शनिवार को बड़ के पत्ते पर आटे का दिया जला करके उसे हनुमान जी के मंदिर में रखना चाहिए। ऐसा करने से भी आपका जो संकट है, जो आपके ऊपर कुदृष्टि है, जो परेशानी है वो दूर हो जाती है।
और ये आप 11 मंगलवार या फिर 11 शनिवार को कर सकते हैं। अगर आप मंगलवार को कर रहे हैं तो 11 मंगलवार, अगर शनिवार को कर रहे हैं तो 11 शनिवार करें। छाया दान करें। शनिवार को एक कांसे की कटोरी में सरसों का तेल और सिक्का डालकर उसमें अपनी परछाई को देखें। तेल मांगने वाले को दे दें या फिर किसी शनि मंदिर में जाकर शनिवार के दिन कटोरी सही तेल रख कर आ जाएं। इस उपाय को कम से कम 5 शनिवार करें तो आपकी जो शनि की पीड़ा है वो शांत हो जाएगी। शनिदेव की कृपा आप पर जरूर रहेगी। जप में मिलेगी संकटों से मुक्ति। सभी तरह के बुरे संकट छोड़कर प्रतिदिन राम के नाम का और गायत्री मंत्र का या फिर महामृत्युंजय मंत्र का जाप जरूर शुरू कर दें। ध्यान रखें इसमें से किसी एक मंत्र का जाप ही करें। कम से कम 43 दिनों तक लगातार इसका जाप करने से और शाम के नियम से करने से, मतलब शाम को पूजा नियम से करने से इस जाप का असर जब शुरू होगा तब संकट भी धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। उक्त जाप के दौरान झूठ ना बोले, तामसिक भोजन ना करें और किसी प्रकार का नशा ना करें, अन्यथा इसके बुरे परिणाम हो सकते हैं। राम का नाम तो आप दिन भर जपते हैं। कलयुग में राम के नाम का बड़ा ही महत्व है। आप हमेशा अपने मन में प्रभु का नाम जपते रहें। आपके सारे संकट दूर हो जाएंगे और आपके जीवन में हमेशा खुशी आएगी। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।